ठोस उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगे या इस पूरे मामले को बदलने के लिए न्याय की जो मांग है उसे कमजोर करने के लिए इस मुद्दे से लोगों का ध्यान, जैसे पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर है, डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं या जातिगत दंगे मुझे लग रहा है सरकार करा सकती है। हम इस वक्त मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग कर रहा है राष्ट्रपति जी के लिए, ये लेटर भी लिख रहा है कि जल्द की जल्द उत्तर प्रदेश यानी कि हाथरस में जो केस हुआ है उसमें जल्द की जल्द एक्शन हो, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द की जल्द इस्तीफा दे दे। ये उनका कहना। जी को सुरक्षा दे सकती है, वो भी देश की बेटी है, तो फिर दलित परिवार के साथ ऐसा क्यों? क्या दलित परिवार को वायु श्रेणी सुरक्षा नहीं मिल सकती? अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवार को एक नौकरी देंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, लखनऊ में कुछ हुआ था। लखनऊ में इसी पुलिस द्वारा एक हत्या की गई थी रात को 1:30 बजे। वो भी हमारा परिवार था। उस परिवार को न्याय देने के लिए जब मीडिया के लोगों ने आवाज उठाई तो 2 दिन में सरकारी नौकरी दी गई। तो दलितों के साथ इतना भेदभाव क्यों? जब वहां डर है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो पीड़ित परिवार को वहां से अब तक क्यों नहीं हटाया गया? क्यों उनको अब तक शिफ्ट नहीं किया गया? ये एक डर का खेल है जिसको बनाया जा रहा है, जिसमें कि पीड़ित परिवार न्याय की मांग न करके डर के टूट जाए। लेकिन पीड़ित परिवार न्याय के लिए अड़िग है और वो न्याय चाहता है। तो जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री के झूठे वादे, अगर नौकरी देनी होती तो अब तक नौकरी दी जाती। जैसा मैंने कहा कि राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है, तो किसी का रेप करने का, हत्या करने का अधिकार कोई किसी को कैसे दे सकता है? और जिन अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, मुख्यमंत्री उनके जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री अगर देना चाहते हैं तो क्लास 1 की नौकरी दे उस परिवार को, और उस परिवार को लखनऊ या दिल्ली शिफ्ट करें। मैंने माननीय न्यायालय से भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से, कि वो स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा गया और मीडिया की एंट्री नहीं दी। जो सलूक मीडिया के लोगों के साथ वहां किया गया, जो विपक्ष के साथ किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि सारी चीजों को छिपाने के लिए सरकार अपराधियों को बचाने के लिए मजबूती से उनके साथ खड़ी है। अगर वो मजबूती से उनके साथ खड़ी है तो हम भी न्याय के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कल मीडिया के सामने कहा, पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं, पिताजी ने, कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने जब प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। तो हम लोग कोर्ट गए हैं और उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका से मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं पीड़ित परिवार को अपने साथ ला सकूं और उनको सुरक्षा के, जब उनको सुरक्षा में के घेरे में वो आ जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि न्याय की मांग जो है बड़ी मजबूती से उठेगी। इस कड़ी में प्रधानमंत्री तो चुप हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने वोट के नाम पे बड़ी राजनीति की कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। मैं उन राष्ट्रपति महोदय से को भी पत्र लिख रहा हूं, वो पत्र मैं भी आपको दूंगा भी। कैसे सत्ता के आगे बेबस होकर माननीय राष्ट्रपति चुप हैं, उनको दलितों के साथ होता है अन्याय नहीं दिख रहा है। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होगा कि अपराधियों को बल मिलेगा। एक सबसे जरूरी बात ये मीडिया के लोग नोटिस करें और ये आपके संज्ञान में आनी जरूरी है। सरकार पीड़ितों को न्याय देने की मंशा में नहीं है। अपराधियों को बचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करवा सकती है, क्योंकि सारी जनता उनके पास है और सारी जो है फोर्स उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगे या इस पूरे मामले को बदलने के लिए न्याय की जो मांग है उसे कमजोर करने के लिए इस मुद्दे से लोगों का ध्यान, जैसे पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर है, डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं या जातिगत दंगे मुझे लग रहा है सरकार करा सकती है। इस पर मैं मीडिया के लोगों को पहले ही अपनी तरफ से आगाह कर रहा हूं कि आप ध्यान रखें, क्योंकि कल जाके जो मैंने महसूस किया है उत्तर प्रदेश में और खासकर हाथरस में
हालात सामान्य नहीं। तो मुझे उस परिवार की चिंता है। उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका मुझे इजाजत देगी, क्योंकि पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट देके अपनी इच्छा जाहिर की कि हम चंद्रशेखर के साथ सुरक्षित है, अपने बेटे के साथ। तो मैं उन्हें बहुत जल्द घर लेके आऊँगा, यहाँ दिल्ली में या सहारनपुर लेके जाऊँगा। तो आज का विषय यही है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि अगर वो ये चाहते हैं कि दलितों की सुरक्षा में वो अहम जिम्मेदारी अदा करें, तो तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। और अगर हमारी मांगों पे सरकार गौर नहीं करेगी, तानाशाही करेगी, तानाशाही रवैया बरकरार रखेगी, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और इस घेराव की स्थिति में जो राजनीतिक दल पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं और उनको सच में अगर वो न्याय दिलाना चाहते, राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को, दुख को समझते उनके साथ खड़े हैं, तो जिस दिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ मैं घेराव का ऐलान करूंगा, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो लोग भी इसका समर्थन करें अगर वो दलितों के हितैषी हैं। धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास, और जहां पर अंदर आपके चंद्रशेखर रावण द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके अंदर हाथरस के मामले के ऊपर उन्होंने देश की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर से कहना है, जहां एक तरफ दलित राष्ट्रपति हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक मामले को भड़काया जा सकता है, या यूं कहें कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। चंद्रशेखर का यह आरोप देश की खुफिया एजेंसी के लिए एक अलर्ट करता है, जिसके बारे में ये साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त के अंदर आखिर ये मामला किस करवट जाएगा। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये साफ किया कि कई अन्य पार्टियों की फंडिंग नज़र आ रही है, तो वहीं जहां चंद्रशेखर के साफ कहना है कि इसके अंदर हिंदू मुस्लिम यानी कि सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि जो पीड़िता का परिवार है उसको बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन अगर यूपी सरकार ये चाहती है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, तो चंद्रशेखर के साथ उन्हें भेजा जाए, यानी कि पीड़ित के परिवार को चंद्रशेखर अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में साफ होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और देश के राष्ट्रपति, जहां साफ तौर से चंद्रशेखर ने कहा है कि दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर इस तरीके के हालात होना और दलित समुदाय के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले होना, ये देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। विजय जून मेसी के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से।